जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात। सुकन्या समृद्धि खाते के साथ हर बेटी अपने माता पिता की लाडली होती है और हर माता पिता अपनी बेटी की सुरक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके भविष्य और शादी ब्याह को लेकर के चिंतित और परेशान रहते हैं। क्या आप भी अपनी बेटी के भविष्य को, उसकी पढ़ाई को, उसकी उच्च शिक्षा, शादी विवाह इत्यादि के लिए चिंतित हैं? तो यह वीडियो देखने के बाद आपकी चिंता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। यह स्कीम सिर्फ हमारी बेटियों के लिए ही बनाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना यानी कि स्मॉल सेविंग स्कीम है, जो बेटी के भविष्य में होने वाली खर्चों की पूर्ति करेगी। सुकन्या समृद्धि योजना की मदद से आप नियमित रूप से इस स्कीम में निवेश करते हैं तो अपनी लड़की की शिक्षा या शादी के लिए एक बहुत बड़ी रकम जुटा सकते हैं। सरकार इस पर आरडी, एफडी व पीपीएफ से भी ज़्यादा ब्याज देती है। दोस्तों, अगर आपके घर में 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बिटिया है तो आपने सुकन्या समृद्धि योजना का नाम अवश्य ही सुना होगा। आप में से काफ़ी लोगों ने यह खाता खुलवा भी रखा होगा या खुलवाने की सोच रहे होंगे, परंतु सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन रहते हैं। आज इस वीडियो में एक एक करके सारे डाउट्स दूर करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम के हिसाब से हम इस योजना के सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसा कि यह खाता कौन खोल सकता है तथा यह खाता कहाँ खोला जा सकता है, मिनिमम यह खाता कितनी राशि से खुलता है, अधिकतम निवेश की सीमा क्या है, खाता खोलने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज की आवश्यकता होगी तथा किस उम्र की बालिका का खाता खोला जा सकता है, खाते की निवेश करने की अवधि क्या है तथा खाता परिपक्व होने की कितना समय लगता है अर्थात मैच्योर होने में कितना समय लगता है। और उसके बाद हमारे दिमाग में यह भी डाउट रहता है, क्या खाता बीच में अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या हम खाता बीच में बंद कर सकते हैं अर्थात प्री मैच्योर कर सकते हैं, और इसकी ब्याज दर क्या है, क्या खाते में बीच में कोई निकासी जिसको पार्शियल विड्रॉल बोलते हैं की जा सकती है, और क्या खाता ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता तथा यह खाता किसके द्वारा कब तक ऑपरेट किया जाएगा। और सबसे बड़ा डाउट यह है कि निवेश पर जो इनकम टैक्स की छूट प्राप्त होती है या नहीं होती है। आइए इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा तथा आपको कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना एक बेस्ट सेविंग स्कीम है क्योंकि इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा होता है और इसमें कोई रिस्क या जोखिम भी नहीं होता। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम को ले लीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट हमेशा ही ज़्यादा होता है। इसलिए इस स्कीम में निवेश करके आप मैक्सिमम 64 लाख रुपए तक का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको भरोसा नहीं होता तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। उससे आप देखेंगे कैसे आप इस स्कीम से आपका पैसा बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह खाता कौन खोल सकता है या किसके द्वारा खोला जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही पता चलता है, सुकन्या समृद्धि योजना। यह खाता 10 वर्ष या उससे कम आयु की बालिका या बेटी के नाम पर उसके माता पिता के द्वारा, अगर माता पिता नहीं हैं तो जिनके पास वह रहती है, जिनकी देखरेख में वह रहती है, उनके अभिभावकों के द्वारा, गार्जियन के द्वारा ये खाता खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए क्या क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो सबसे जिस बच्चे का खाता खोला जाना है उसका बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड का जो है उसकी फ़ोटोकॉपी, और माता के द्वारा या पिता के द्वारा जिसके द्वारा भी ये खाता खोला जाना है उसकी 2 आईडी, इसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड हो सकता है, और तथा उनके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये सभी लेकर के आपको पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जहाँ भी आपने खाता खुलवाना है वहाँ चले जाइएगा। वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा
जिसको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बोलते हैं, बहुत ही आसान होता है। उसको फिलअप करने के बाद, उसको भरने के बाद ये केवाईसी डॉक्यूमेंट उनके साथ लगा करके अगर आप वहाँ पर जमा करा देंगे तो बड़ी ही आसानी से आपका ये खाता खुल जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा, भारत के किसी भी डाकघर या किसी भी बैंक में बालिकाओं के नाम पर केवल एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। जी हाँ, और एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों का ही खाता खोला जा सकता है। अगर किसी केस में किसी के पास एक लड़की है तथा फिर अगले टाइम भी, नेक्स्ट टाइम भी जो है उनको जुड़वा लड़कियां हो जाती हैं या 3 हो जाती हैं, तो इस केस में उन सभी बच्चियों का, उन सभी बेटियों का खाता खोला जा सकता है। लेकिन आम तौर पर, सामान्य तौर पर केवल 2 ही बच्चियों का खाता अलाउड है। अब बात करते हैं इसकी जमा के बारे में। तो खाता जो है प्रारंभ में, शुरू में केवल 250 रुपये के साथ खोला जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ 250 रुपये के साथ हम यह खाता खोल सकते हैं तथा ये खाते को चालू कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम हम 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में हम एक साथ भी हम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं मैक्सिमम, या फिर हम किस्तों में भी यह राशि जमा कर सकते हैं। अब खाता खोलने की जो है तिथि से लेकर के हम 15 वर्षों तक हमें लगातार इसमें हर वर्ष या हर महीने 15 सालों तक जो है इसके अंदर हमें जमा करना होता है। यदि एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में न्यूनतम जो जमा होती है 250 रुपये, अगर किसी वजह से हम नहीं कर पाते हैं तो उस खाते को जो है चूक खाता, यानी कि उस खाते में वो डिफ़ॉल्टेड खाता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस खाते में जैसे सपोज करो आप 2 साल तक जमा नहीं करा पाए, तो आप तीसरे साल अगर जाएंगे खाता चालू करवाने के लिए, आपको 2 वर्ष का जो न्यूनतम जमा है वो 250 और 250 रुपये प्लस दोनों सालों के 50-50 50-50 रुपीज़ जो है उसकी जो डिफ़ॉल्ट के रूप में जमा कराने होंगे, और वह खाता जो है दोबारा चालू हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि इनकम टैक्स में छूट है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। इनकम टैक्स में आयकर की अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत जो है 1.5 लाख रुपए तक जो मैक्सिमम इसकी लिमिट है, इनकम टैक्स में छूट दी गई है। जी हाँ, तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी ब्याज दर के बारे में। करंट में 1/1/2023 से इस स्कीम पर ब्याज की दर 7.6% वार्षिक है, और जो इसका जो ब्याज की गणना जो है वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। अर्थात जब 31 मार्च को इस खाते में इसका ब्याज जो है इसके मूलधन में ऐड कर दिया जाता है, तथा नेक्स्ट टाइम के लिए वह जो मूलधन में ऐड करने के बाद वह नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन बन जाता है, अर्थात ब्याज पर अगले साल फिर से ब्याज मिलता है। इस तरह से चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। और इसकी जो ब्याज की दर है हर क्वार्टर में 3 महीने में एक बार रिवाइज की जाती है भारत सरकार के द्वारा। और इसके जो ब्याज लगाने की जो विधि है उसमें क्या है कि महीने की जो 5वीं तारीख होती है उससे लेकर के और महीने की आखिरी तारीख के बीच में जो मिनिमम बैलेंस होता है, कम से कम बैलेंस होता है, उसी को ब्याज के अंदर काउंट किया जाता है। इसलिए ध्यान रहे, जब भी आपने अगर सुकन्या समृद्धि खाता आपका खुलवा रखा है, उसमें आप पैसे जमा करते हैं, तो आप इसमें डिले न करें। 5 तारीख से पहले अवश्य ही अपने खाते में पैसे जमा करवा दें, ताकि आपको उस महीने का ब्याज मिलता रहे। अगर इस तरह से आप डिले करते हैं और इस तरह से अगर लंबा अकाउंट है ये 15 साल का, और अगर इस तरह से आप हर महीने लेट करते हैं तो करते करते आपका ब्याज का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए ये दिमाग हमेशा ध्यान में, हमेशा ये माइंड में ये बात रखें कि 5 तारीख से पहले हर हाल में पैसा जमा करा देना है। तो अब ये जो ब्याज जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष हमारा जो इसका फाइनेंशियल बैंकों का और पोस्ट ऑफिस का जो होता है, तो वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक का ये जो होता है इसका एक फाइनेंशियल ईयर होता है। यहाँ इसके में आखिरी में ब्याज को जमा कर दिया जाता है। अब ब्याज जो है जहाँ पर भी आपका खाता स्टैंड है, चाहे वो बैंक में है चाहे वो पोस्ट ऑफिस में है, 31 मार्च को जहाँ आपका खाता स्टैंड होगा वहीं पर आपका ब्याज जो है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ब्याज जमा कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अर्जित ब्याज जो है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वह भी आयकर अधिनियम के तहत कर से मुक्त है।
अर्थात ना ही तो इसमें जमा करने वाले निवेश पर कोई कर है और ना ही इसके ऊपर मिलने वाले ब्याज पर कोई कर है। अब बात करते हैं खाते के संचालन के बारे में, यानी कि खाता कैसे ऑपरेट हो जाता है। तो खाता जो है अब गार्जियन के द्वारा या उसके माता पिता के द्वारा तब तक ऑपरेट किया जाएगा जब तक कि बच्चे की उम्र 18 वर्ष की नहीं हो जाती। 18 वर्ष के बाद बिटिया जो है खुद उस खाते का संचालन करेगी, उस खाते को ऑपरेट करेगी, उसमें पैसा जमा और निकासी का उसको अधिकार मिल जाएगा। इसके लिए उसको पेरेंट्स के हस्ताक्षर या उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं निकासी के बारे में। यदि बच्ची 18 वर्ष की हो जाती है या फिर 10वीं पास कर लेती है तो उसको उच्च शिक्षा के लिए उसमें से निकासी की सुविधा प्राप्त है। वह कुल जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उसके अंदर जितना भी बैलेंस है उसकी 50% यानी कि उसकी आधी राशि जो है अपनी पढ़ाई के लिए वो निकलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो फीस की रसीद इत्यादि वगैरह जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो उनको वहाँ पे जमा कराने होंगे तथा उसके बाद यह निकासी अलाउड की जाएगी, उसको निकासी दे दी जाएगी। और निकासी 50% या एक्चुअल में जो पढ़ाई पर खर्च होता है उसी के हिसाब से दी जाएगी। अब यह जो निकासी है इकट्ठी 50% भी निकाल सकते हैं या इस निकासी को जो है किस्तों में 5 किस्तों में हर साल एक निकासी ले सकते हैं। जैसे कि उसकी आवश्यकता पढ़ाई में फीस वगैरह जमा करानी है या जो भी उसकी आवश्यकता है उसी हिसाब से जो है उसको वो 5 साल, लेकिन 1 साल में सिर्फ एक विड्रॉल ही निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या खाता समय से पहले बंद करवाया जा सकता है। तो देखिए खाता जो है 5 साल से पहले तो किसी भी हालत में बंद नहीं करवाया जा सकता। 5 साल तो यह खाता चलाना ही पड़ेगा। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे कि खाता धारक की ही मृत्यु हो जाती है तो उसमें खाता आगे चलाने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, तो उस केस में खाता बंद हो जाता है। दूसरा, जो खाता धारक की मृत्यु हो जाती है उस तारीख से लेकर के खाता बंद करवाने की तारीख तक उस पर सुकन्या समृद्धि का ब्याज नहीं दिया जाता। उस पर खाली बचत बैंक का जो ब्याज होता है 4% वही दिया जाता है। कुछ विशेष केसेस में जो है यह खाता इसके अलावा भी बंद किया जा सकता है। जैसे सपोज करो किसी खाता धारक को जो है कुछ ऐसी बीमारी जो लग गई हो जिससे उसकी जान का खतरा हो, या उसके अभिभावक जो गार्जियन हैं या जो माता पिता हैं जो ये खाता चला रहे हैं उनको इस तरह की कोई बीमारी लग जाती है तो भी यह खाता जो है बीच में बंद करवाया जा सकता है। या माता पिता जो खाता ऑपरेट कर रहे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी जो है खाता चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये खाते को बंद करने की अनुमति प्रदान की जाती है। और अगर किसी वजह से जिसका खाता है, जिस बेटी का खाता है किसी वजह से विदेश में चली जाती है, एनआरआई हो जाती है, तो उस केस में भी यह खाता बंद करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। अब इस तरह से खाता बंद करने के लिए हमें क्या करना है, हमें आवश्यक दस्तावेज जैसे पासबुक और इत्यादि जो है निर्धारित जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं वो खाता बंद करने के लिए संबंधित डाकघर में या बैंक में जा करके वो जमा कराने होंगे। उसमें पासबुक के साथ एक निर्धारित आवेदन पत्र होता है जो वहीं पोस्ट ऑफिस में या बैंक में मिल जाता है, वो फॉर्म भर के हम काउंटर पर जमा करा देंगे, इससे कि वो जो हमारा खाता बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं परिपक्वता पर, यानी कि मैच्योरिटी पर खाता बंद। यह खाता खोलने की तारीख से लेकर के 21 साल के बाद ही मैच्योरिटी पर बंद होता है। जी हाँ, इसका मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है। यदि आपकी बेटी की उम्र 2 साल है जब यह खाता खुलवाया तो आप 21 + 2 23 साल की जब आपकी बेटी हो जाएगी तब इस खाते की मैच्योरिटी होगी। लेकिन उससे पहले भी यह खाता 18 वर्ष के बाद या अगर हम लड़की की शादी करते हैं तो उस समय भी यह खाता बंद करवाया जा सकता है। लेकिन शादी की तारीख से 1 महीना पहले या 3 महीने बाद तक पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जहां भी यह खाता स्टैंड करता है वहां जा करके हमें इस बात की सूचना देनी होगी तथा खाता बंद कराने के लिए फॉर्म भरना होगा, तो हम यह खाता शादी पर भी बंद करवा सकते हैं।
तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस योजना में कितनी राशि निवेश करने पर हमें खाते की मैच्योरिटी पर कुल कितनी राशि मिलेगी। तो इसके लिए आइए चलते हैं एसएसए के कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ऐप पर। जी हाँ, जहाँ पर हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना का जो है इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके दिखाएंगे और बताएंगे कि कितनी राशि निवेश करने पर हम मैक्सिमम लगभग 64 लाख या उससे अधिक जो है हम रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि बहुत ही विश्वसनीय और ऑथेंटिकेटेड ऐप है। तो आइए चलते हैं कैलकुलेशन पर। सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम इसमें जो है मंथली कंट्रीब्यूशन जो हम करना चाहते हैं वो इसके अंदर ऊपर वाले कॉलम में भरेंगे और नीचे वाले कॉलम में जो हमारी बच्ची की उम्र है वो भरेंगे। सपोज कीजिए बच्ची की उम्र जो भी है आपकी, वो उसमें सेलेक्ट करके आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए बच्ची की उम्र 2 साल है और हम पहले 1,000 रुपये अगर हम मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं तो कितनी मैच्योरिटी अमाउंट हमें प्राप्त होगी 21 साल के बाद, वो देखते हैं। आइए हम यहाँ 1,000 रुपीज़ जो है इसके अंदर फिल कर लेते हैं और कैलकुलेटर पर हम जब कैलकुलेट पर दबाते हैं तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम यह खाता, इसमें हम 1,000 रुपये के हिसाब से ये साल में 12,000 रुपये और जो इंटरेस्ट जो है 1 साल का 494 रुपये तथा 1 साल के अंत में जो है इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 12,494 रुपये होगा। तो आइए अब देखते हैं इस तरह से अगर हम हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 12,000 के हिसाब से हमें जो है 15 साल तक जमा करने हैं। जो 15 साल जो है तो 2037 तक हमें पैसा जमा करना है। 2037 के अंत तक जो है ब्याज और हमारा जो मूलधन मिला करके कुल जो है 3,28,862 रुपये हो जाता है। और फिर हमें अगले 6 सालों तक कोई भी अमाउंट जमा नहीं करनी है, खाता लॉक इन पीरियड में चला जाता है और इसमें जो खाली ब्याज ही लगता है, जो कि हर साल जैसे ये ब्याज जो है हर साल इसमें ब्याज ऐड होता रहेगा। और 21 साल पूरे होने पर 2043 में जब हमारी बेटी 23 साल की हो जाएगी, जी हाँ 23 साल की, तो उसके बाद हमें 5,10,373 रुपये जो है हमें कुल मैच्योरिटी अमाउंट प्राप्त होगी। और अब देखते हैं अगर हम जो इसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट है 1.5 लाख रुपए है, अगर हम मंथली अगर हिसाब से लगाते हैं तो 12,500 यानी 12,500 रुपये मंथली निकलते हैं। तो अगर हम 12,500 रुपये मंथली अगर इसमें स्कीम में जमा करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि हमें 21 साल के बाद कुल कितनी जो है मैच्योरिटी अमाउंट प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो है 12,500 के हिसाब से साल का 1.5 लाख रुपए और ब्याज जो है इसमें 6175 रुपये और पहले साल के अंत में 1,56,175। इसी तरह से बाकी सालों का भी जो है ये हर ईयर वाइज इंटरेस्ट वगैरह दिया गया है। और इस तरह से हमें जो है यह खाता 2037 तक हमें जो है इसमें 2037 तक इसमें जमा करना होगा और 2037 के अंत में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा हमारे खाते का 41,10,760 रुपये होगा। और उसके बाद जो है हमें इसमें कोई जमा नहीं करना होगा, लेकिन हर साल जो है उस पर ब्याज लगता रहेगा, जो कि ये दिखाया गया है। और 21 वर्ष पूरा होने पर इसमें जो है कुल हमें जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो 63,79,635 रुपये मिलेगी, जो लगभग 64 लाख के आसपास बैठती है। क्योंकि ये अमाउंट जो मैच्योरिटी अमाउंट हम हर महीने जो उसको 1.5 लाख की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको डिवाइड करके मंथ वाइज जमा कर रहे हैं। अगर यही अमाउंट हम पूरा 1.5 लाख हर साल एक मुश्त राशि जमा करें तो हम 64 लाख से भी अधिक की जो है रिटर्न हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें देखिए हमारा जो है टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा 15 साल तक है और मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 21 साल है। तो हम कुल अपनी जेब से कुल 22,50,000 रुपये देते हैं और उसका जो सरकार हमें ब्याज देगी
41,29,635 रुपये देगी तथा इस तरह से कुल मिलाकर के हमें जो मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी वो होगी 63,79,635। ध्यान रहे यह मैच्योरिटी अमाउंट तब है जब हम उसकी मैक्सिमम लिमिट को मंथ में डिवाइड करके हर मंथ जमा कर रहे हैं। अगर हम उसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख को एक बार में ही जमा करा देते हैं तो ब्याज, क्योंकि हर पूरे साल में 1.5 लाख का, पूरे साल का ब्याज 1.5 लाख का लगेगा, इस तरह से रकम जो है इससे भी कहीं ज़्यादा रकम हमें मैच्योरिटी के रूप में मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी जानकारीपूर्ण या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर इस योजना के संबंध में आपका कोई डाउट या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यह वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके घर में 10 वर्ष या